पिक्चर चालू करो बे। सौरभ दास, आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा जो सवाल सिद्धार्थ यादव यहां पर उठा रहे हैं। आईआईटीज में भी जाइए और बाकी चीजें भी देख लीजिएगा, उसका पहले जवाब दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहाँ जाने के लिए। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे, 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में, 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। तो हम लोग तो बोल रहे, हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है, हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए। तो हमारा एम्बिशन आप देखिए, हमें मत बताइए कि हमें कहाँ दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी सरकार को मानना पड़ा। तो आप नंबर के चीजों पे मत जाइए। 1500 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किसी सर्वे में, तो सरकार का यही रवैया सही नहीं है। इसी वजह से आज भी ये जो सर्वे है उसमें पता चल रहा है कि लोग 50% लोग सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई मुद्दा उठाए। और तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस भेज के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है झारखंड में भी जो बच्चे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कॉल के माध्यम से अभिजीत ने और आशुतोष ने उनसे बात भी की। हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे झारखंड। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हमें अच्छा लगा कि बीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए झारखंड। एक्सपेक्टेशंस पूरे देश का है सीजेपी के तरफ, तो हम लोग उसको निभाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। जिस दिन हम संभाजी नगर में थे, उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह अतुल लिमे भी वहां पर थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए, आपको भी सजग होना चाहिए कि कैसे सीजेपी के आंदोलन को इतनी सफलता मिली। मैं छोटा सा ही उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा। झारखंड में बैठे हुए एक छात्र से मेरी फोन पर बात हुई, साहिल जी, और उसने मुझे कहा कि हम लोगों ने वीडियो कॉल करी है, ये नए नए सीजेपी वाले आए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट किया है भैया कि ये लोग भी हमारे पास आए, पर पता नहीं कोई आता नहीं। शायद हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद हमारे पास यहाँ पर अच्छा खाना, महंगा खाना नहीं मिल रहा, शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद मीडिया की गाड़ी हम तक नहीं पहुंच रही। 15 दिन साहिल जी वो बच्चे भी बैठे हुए हैं धूप में, बारिश में, वो भी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। एक दिल्ली के आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ और मुंह मोड़ लेना और पीछे चले जाना, सरकार ने गलती की, हिपोक्रेसी मत करिए। मैं साहिल जी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। उन्हें वहां पर फंडिंग मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, महंगा खाना मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। तो सरकार ने बातचीत करके गलती तो नहीं कर दी कहीं पर कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत की सरकार ने कि जिनको महंगा खाना और फंडिंग के वजह से वहां पर आंदोलन के लिए बैठे थे? ऐसा तो नहीं है ना। जुम करो। मेरे को तो जो एक छात्र ने बोला मैंने वो आपको बता दिया। अब उस छात्र को भी आप दोषी ठहरा दीजिए, बता दीजिए कि उस छात्र ने भी गलत किया। अगर और आपका कैमरा भी जाकर के बता सकता है कहां डोमिनोज के पिज्जा थे, कहां सूखा चावल है। मैं कहता हूं मैं सब गलत हूं, सरकार भी गलत है साहिल जी। वो 15 दिन से बैठे हुए बच्चे, उनका दर्द क्यों नहीं है? मुझे ये जवाब दे दीजिए। आपके शो पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, उन बच्चों का दर्द नहीं है। क्यों? नहीं, उनका भी दर्द है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सौरभ जवाब दीजिए। डोमिनोज का पिज्जा आपको रांची में शायद नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ यादव मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों का दर्द वगैरह पे ये बात कर रहे हैं, जब उन्होंने 20 तारीख को इतना बर्बरता से उनको मारा, उसका क्या? एंड पार्लियामेंट में इतना डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी आए एंड जवाब दे वो 20 जुलाई को जो हुआ छात्रों के साथ, उसका क्या? तो हिपोक्रेसी की तो वो बात ना करे। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किन स्टूडेंट्स से, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिनसे उन्होंने बात किया एंड फिर वो आके नेशनल मीडिया पे ये सब बोल रहे हैं? तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ बोल दे कि मेरी व्यक्तिगत तौर से जेपी नड्डा जी से बात हुई थी कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने गलत बोल दिया छात्रों के बारे में। तो ये सब चीजों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफी मांगिए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ, उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स है उस पे क्या हुआ, उस पे भी आप जवाब दीजिए।
तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमारे तरफ एक्सपेक्टेशंस है। हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे। झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एंड ऐसा ही होना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात आगे बढ़नी चाहिए, युवाओं की बात आगे बढ़नी चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए। आप सुने नहीं, इसलिए ऐसा सर्वे आ रहा है। आगे जाके बड़ा सैंपल साइज आएगा तो उससे भी खराब मैंने जैसे जिक्र किया अन्ना हजारे पर भी कई बार बाद में सवाल उठते रहे कि इन मुद्दों पर अन्ना हजारे कहां हैं। और सिद्धार्थ यादव जल्दी से उसके बाद निखत अब्बास। मुझे लगता है 2 दिन की मीटिंग हुई है, कुछ तो तय हुआ होगा, वहां भी छात्र बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। संभाजी नगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है। मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्रों से फंडिंग में मिल जाएगा आपको, इतना बता दें। मेरी व्यक्तिगत रुचि है, फंडिंग में मिल जाएगा। हाँ, मैं फंडिंग मैं करता हूं फंडिंग। साहिल जी, मेरी फंडिंग है, पर झारखंड के छात्र के लिए जाकर के उनकी अपेक्षा ज्यादा रुचि उनको होगी, हमें फंडिंग पे कोई रुचि नहीं है। हमारा तो सारा जो गुडविल से चला है, लोगों के प्यार से चला है। हम लोगों ने पूरे देश भर में ये आंदोलन किया, आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी ऐलान किया कि सब जगह जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे। आप हमारे साथ चलिएगा झारखंड। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके भी कुछ जाएंगे झारखंड, जैसे आपने सही बोला, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट पे है, कंकरेंट लिस्ट पे है, तो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे। आप सुनिएगा जरूर। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सरकार में बैठे हुए 80% पॉपुलेशन पे उनका राज है, वो हम लोगों से दो महीने ओल्ड मूवमेंट से ये सारी चीजें मेरी रुचि है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, मैंने यही बोला कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं या जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो सोचते हैं कि स्विगी बोल के या जोमेटो बोल के या लोग पार्टी करते हैं, बच्चे पार्टी करते हैं, कैजुअल है, ऑनलाइन रहते हैं, ये सब बोल के उनको दबा देंगे तो वो गलतफहमी में है। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि जेनजी का जो लैंग्वेज है, ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप अगर ये सब बोलोगे तो जो 65% यूथ पॉपुलेशन है, जो अंडर 35 के एज का है, उनका तो ये लाइफस्टाइल है। आपको उनका लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा। एंड आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका जो आक्रोश है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अहंकार है आपके अंदर। वो अहंकार ड्रॉप करिए। अहंकार आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जैसे लोग रोड पे निकले, लेकिन सौरभ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची में जो 35 साल से कम उम्र का युवा है उसकी भाषा कुछ और है। वो स्विगी जोमेटो की भाषा शायद नहीं समझ रहा हो। जो दिल्ली में बैठा हुआ युवा है उसकी भाषा कुछ और है। ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका भी जो भी अंडर 35 के है, जो भी अंडर 35 के जो भी युवा है, उनका भाषा आप समझने का कोशिश करिए। वो भले स्विगी जोमेटो का हो या वो शुद्ध हिंदी का हो या कुछ भी भाषा हो, वो समझने का प्रयास करिए। एंड थोड़ा ऑनेस्टली दिखाइए कि आप समझ रहे हो, समझना चाहते हो। ये ना कि उनको मॉक करिए, क्योंकि आप मॉक करेंगे तो आप उनको अपने एंटी बना रहे हो, फिर आप वो आपके मजाक मत उड़ाइए। सिद्धार्थ यादव कुल मिलाकर वो कहने की एक कोशिश कर रहे हैं। मजाक में आंदोलन चल गया, सरकार को झुकना पड़ा तो वो भी समझ करके ऐसे कहा जा रहा है जैसे नहीं तो जो बेरोजगार है वो और ज्यादा संख्या में होते हैं और लोग बाहर आते हैं। सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। अरे सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। जो देश के ग्रामीण परिवेश में है साहिल जी, वो भी देश का जेनजी है। जो देश के टियर 1 सिटीज में है, एलिट इलाकों में रह रहा है, वो भी है। जब स्विगी जोमेटो का उल्लेख किया जा रहा है तो मैं उसको एक सिंबॉलिक करके आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ग्रामीण बच्चे की आवाज आप हमारे कानों तक आ रही है? क्योंकि झारखंड और रांची वाले की नहीं आ पा रही, तो उसके आगे की कहां आ रही होगी? ये सिंबॉलिक क्वेश्चन है आपसे। आपको स्विगी और जोमेटो पे बहुत दर्द होगा। मैं अपने 2 शब्द बोलूं जरा, मैं 2 शब्द से बोलता हूं। देखिए, नाम मैं जेनजी हूं। सर्टिफिकेट दूं आपको सर्टिफिकेट दूं? अब देश में सौरभ दास और अभिषेक दिपके तय करेंगे कौन है। सौरभ जी, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे से? आप 96 बॉन, आप मेरे से पूछेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बांटेंगे देश में कि जेनजी कौन है कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेनजी कौन से एज ग्रुप में फॉल करता है तो मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कहां कर रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। झारखंड में छात्र बैठा है, हम लोगों ने आज जो बोला, ये जो एरोगेंस है ना भारतीय जनता पार्टी का, जो उनके प्रवक्ता के माध्यम से बाहर आता है, ये यूं ही नहीं है। मेरा तो ये प्रश्न है, क्या नितिन नवीन गए झारखंड? क्या नितिन नवीन पंजाब जा रहे हैं? क्या नितिन नवीन हरियाणा गए? क्या नितिन नवीन संभाजी नगर गए? क्या वो जंतर मंतर गए?
यानी इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, संघ परिवार के बस का नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के बस का है युवाओं के गुस्से को शांत करना। और क्यों ये बात कह रहे हैं? अभी अतुल्यमय कौन है? अतुल्यमय आरएसएस में नंबर 3 के नेता, वो कहते हैं छात्रों का जो आंदोलन है ये एंटी नेशनल है। टीजे मोहनदास आरएसएस का आइडियोलॉग हैं, वो क्या कहते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो 4 किलोमीटर वर्ग में कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद 3 बार वार्निंग देता, फिर गोली चलवाता, और गोली चलवा के वहां पे लोगों की लाशें गिरती। ये है मोहन, ये है आरएसएस का माइंडसेट, यह है भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट। इससे आप इनसे उम्मीद मत करिए। दरअसल इन बच्चों ने और युवाओं ने वो दोनों साथ में चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे की जो आभा थी उसको नोच दिया है और ये बता दिया है कि आपको युवा 2014 में लेके आए थे, अब युवा आपके साथ नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ धोखा किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आशुतोष सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, और सौरभ के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल, देखिए लोगों की राय बड़ी साफ नजर आती है आशुतोष। बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। देखिए सर्वे को आप कोई भी नकार सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे को मानकर कोई भी चले, लेकिन लोग समझदार नजर आते हैं। लोगों को लगता है कि जो गाली गलौज जिन्होंने की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपेक्षा उन्हें थी वो पूरी नहीं हो रही है, ये भी कहा जा रहा है उसमें। ये जो गुस्सा है, ये पॉलिटिकल क्लास के एरोगेंस के खिलाफ गुस्सा है। जो पॉलिटिकल क्लास एरोगेंस, अहंकार, दम्भ, ईगो जो आ जाती है ना, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। आप देखिए जो सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है वो कौन सा है कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से संतुष्ट है। सरकार का दावा है कि उसने एक कमेटी बना दी है, सरकार का दावा है उसने संसद के अंदर एक बड़ा कानून बना दिया है। क्या ये कदम उचित है? क्या ये कदम अपने आप में पूर्ण है? 50% लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण नहीं है, ये ठीक नहीं है। दो, इसका मतलब क्या है? छात्रों के अंदर ये गुस्सा है कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है। बजाय ओवरहॉल करने के अगर बीजेपी के प्रवक्ता एरोगेंस से बात करेंगे, सौरभ दास को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अभिजीत दीपके को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे, जोमेटो की बात करेंगे, तो इन लोगों का नुकसान होगा। ये अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। कैसे ये युवाओं का नुकसान नहीं कर रहे। सिद्धार्थ, इसका आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले जरा निखत अब्बास आपसे भी पूछना है इस बात को लेकर, क्योंकि सर्वे बड़ा साफ कहता है, जिसका जिक्र भी मैंने किया, कि सदन के भीतर जो चर्चा हुई उससे लोग संतुष्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो गुस्सा नजर आ रहा है वो गुस्सा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सीजेपी अगर अगला आंदोलन करेगी तो 50% लोग कहते हैं उसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सर्वे नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी बड़े इत्तेफाक की बात है, दिस इज द आयरनी कि देश के सदन से, पार्लियामेंट से देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब चल रहे हैं और सदन ना चलने का आरोप विपक्ष पे लग रहा है। मतलब ये तो हर बार का खेला हो गया, इसको अब हमें बंद करना चाहिए। और आपने कहा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, मैं कहूंगी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ये क्या है ना साहिल भाई, कि ये जो युवा है ये फैन क्लब नहीं चला रहा है अमृतकाल का, ये पोर्टल को रिफ्रेश कर रहा है, और जब पोर्टल को रिफ्रेश करता है तो सवाल वो है जो डेटा के साथ सामने आते हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दें कि ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली है। IIT IIMs की बात हो रही थी, NIT की बात हो रही थी, ये वही IIT IIMs और NITs हैं जहां पर आज भी 56% से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों से 94,000 स्कूल बंद हो गए, हर दिन 25 स्कूल बंद करते। सिद्धार्थ यादव उस पर जवाब दे, आज तक की भी रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को अलग से। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जो मोदी जी ने मजबूर कर दिए कि एक स्कूल पर सिर्फ एक टीचर रहेगी, 150 से 200 स्टूडेंट्स पर सिर्फ एक टीचर। मतलब कौन सा अमृतकाल चल रहा है ये? लवणेन भोज्यम।